हार्ड। इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामर, जिसमें डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ रहे हैं। अच्छा बताओ, डायरेक्ट माने क्या बताया था? प्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष। नरेशन माने कथन। तो क्या है? डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि प्रत्यक्ष कथन को अप्रत्यक्ष कथन में कहना ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन है ना बेटा। इसमें हम कितने प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे? 5 प्रकार के। असर्टिव, इंट्रागेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव। ये रोज बार बार सुनो तभी पक्का होगा बेटा। असर्टिव सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके। इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें इंट्रागेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 1 पढ़ लिया। स्टाइल नंबर 1 क्या है? जो सहायक क्रिया से शुरू होता है। इसके पहले पढ़ा भी, अभ्यास भी किया, आपको आया भी। अब की बार हम स्टाइल थोड़ा चेंज करेंगे। अब की बार आज तो पढ़ाएंगे, आज तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस स्टाइल नंबर 2 पढ़ाएंगे। कल जो अभ्यास कराएंगे उसमें 3 वाक्य तो हम बोर्ड पे बता देंगे। उसके बाद वाक्य बोर्ड पे लिखेंगे, आपको टाइम देंगे 1 मिनट का। 1 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, आधा मिनट का, और आपको बनाना होगा। फिर उसके बाद हम उसको बोलेंगे, सही करना है आपको। ठीक है, हमारी बात समझ रहे हो? जिससे अभ्यास हो जाए। देखा, हमारा मतलब ये नहीं है कि आप केवल हम पढ़ाएं। हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे को आवे। और ऐसा नहीं है कि जो तेज लड़का हो तो आएगा ही, जो सबसे कमजोर स्टूडेंट है उसको जब आने लगे तब समझो पाठक ने पढ़ा। और सलाह देते हैं, सब देवी जी का आशीर्वाद है, आपको आएगा 100%। लेकिन उस पर कितना हम और आप अभ्यास कर लेते हैं, यही प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2, जो किससे शुरू होगा बताओ? WH वर्ड से, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, इसके बारे में। ठीक है, तो शुरू करें जाए। पक्का कलम कागज है ना? शुरू करो। देखो बेटा, इंट्रागेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं। स्टाइल नंबर 2। स्टाइल नंबर 2, एक स्टाइल हो गई। ये देखो बेटा, यह रिपोर्टिंग वर्ब है और यह रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ध्यान सुनो। अरे ये आपके सामने फोटो बनी है। रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब और कंजंक्शन वाक्य को असर्टिव करके 300%। जैसे लिखा है बेटा वाक्य, Why have you beaten my son? यह बात, जल्दी आओ जरा सा नहीं, आपको 100% आएगा। बस केवल कंसंट्रेट होकर के हमारी बात सुनो। देखो बेटा, रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में बवाल, बवाल जानते हो ना, क्वेश्चन मार्क, बवाल देखा नहीं। नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, क्या बताया था कल? अगर यहाँ से है अथवा से टू है, इसको बदल देना किसने? आस्की। पक्का? रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं। नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। से है, से टू है, किसने बदलोगे? आस्क। यहाँ पर सेज है अथवा सेज टू है, इसको बदल देना किसने? आस्क समय। किसने बदलोगे? आस्क समय। यहाँ पर सेड आ गया या सेड टू आ गया, सेड आ गया या सेड टू आ गया, इसको बदलना किसने? आस्क में। कुछ बताया था? हमने बताया था रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं कि नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। से को से में, से है, से टू है किसमें? आस्क में। सेज है, सेज टू है किसमें? आस्क में। सेड है, सेड टू है किसमें? आस्क।
ऐसा नहीं बेटा कि रट लो कोई चीज। अरे भाई लड़के ने कहा गुरुजी ये क्यों, ये बताइए। आज के माने तो कहना होता है। हमने कहा ध्यान सुनो बेटा, यह एक प्रश्न है। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? प्रश्न है। प्रश्न कहा नहीं जाता, बताया नहीं जाता, पूछा जाता है। इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को हम पूछने की अंग्रेजी में बदलेंगे। आस्क, आस्क से आस्क्ड, क्वेश्चन, क्वेश्चंस, क्वेश्चन, इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड। पूछने की जो भी अंग्रेजी आती हो लगा देना। दिमाग भर गया कि नहीं? हवा में लो, जो बता रहे समझा। याद करो पहला दिन जब डाइट शुरू किया था, साधारण वाक्य के लिए जब यहां पर कंसेप्ट क्लियर क्या करो, जब यहां पर कोई बात कही जाती है तो यहां पर हम कहने के लिए रहते हैं से, सेज और सेड। जब यह बात किसी से बताई जाती थी तो यहां बताने के लिए रहते थे टेल, टेल्स और टोल्ड। जब यहां पर वादा किया क्या लगाया? प्रॉमिस। सूचना दी गई तो इन्फॉर्म, डांटा गया तो स्कोल्ड, चापलूसी की गई तो फ्लैटर, बात याद कराई गई तो रिमाइंड, दुख व्यक्त किया गया तो रिग्रेट, पाठ पढ़ाया गया तो क्या लगाया? टीच। याद आई बात? आज यहां पर प्रश्न पूछा गया तो यहां पर हम पूछने के लिए लगाएंगे आस्क, आस्क्स और आस्क्ड। समझ नहीं आ गया? कंसेप्ट क्या हुआ? जो भाव यहां समझ में आता है उसकी अंग्रेजी यहां लगाते हैं। आज यहां पर प्रश्न है, प्रश्न कहा नहीं जाता, बताया नहीं जाता, पूछा जाता है। इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को पूछने की अंग्रेजी में बदल देंगे। समझ बात बेटा? पक्का? कॉन्फिडेंस? क्यों ऐसा करते हैं सुना? तो नंबर 1 पॉइंट आपको क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ? रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं कि नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब, इसको हम पूछने की अंग्रेजी में बदल लेंगे। हमने ये नहीं कहा आस्क, आस्क, आस्क। हमने पूछने की अंग्रेजी जो भी आती है लगा दो। आस्क, 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 क्वेश्चन, क्वेश्चंस, क्वेश्चन, इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड। रटना नहीं बेटा, समझना है। पहला पॉइंट समझ आ गया। नंबर 2 कनेक्शन प्लस जंक्शन इज इक्वल टू कनेक्शन। अब आइए दूसरे की जगह यही है ना, अगर रिपोर्टेड स्पीच WH शब्द से शुरू है, WH समझते हो? व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर। हाँ, WH वर्ड तो जानते हो यार। हाँ? अरे अब इतना नहीं जानते हो? अगर रिपोर्टेड स्पीच WH शब्द से शुरू है तो वह WH शब्द चाहे इतना बड़ा हो और चाहे इतना बड़ा हो। गुरुजी इतना बड़ा WH वर्ड क्या है? समझाएंगे? जानना चाहोगे? सिखाओ बेटा। इन विच कॉलेज डू यू टीच? मैं बताइए WH वर्ड क्या है? इन विच कॉलेज। अरे यार, सहायक क्रिया के पहले, सहायक क्रिया जानते हो ना? सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया के पहले जितने भी शब्द लिखे होंगे, जितने भी शब्द लिखे होंगे वह सभी के सभी क्या है? WH वर्ड। जैसे कहा इन विच विलेज डू यू लिव, WH वर्ड क्या है? इन विच विलेज। क्योंकि सहायक क्रिया क्या है? डू है। व्हाट ऑफेंस हैव आई डन, WH वर्ड क्या है? व्हाट ऑफेंस। तो वह WH वर्ड चाहे इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, WH वर्ड इसमें क्या है भाई? इसी WH वर्ड को हम कंजंक्शन ना देंगे। क्या ना देंगे? इसी WH वर्ड को, WH वर्ड समझ आ जाए? सहायक क्रिया के पहले जितने भी शब्द लिखे होंगे वह सभी के सभी WH वर्ड हैं। उसी WH वर्ड को क्या बना दो? कंजंक्शन। अच्छा बताओ, भाई माने क्यों नहीं? यहाँ भाई माने क्यों होता है सबको मालूम है। यहां पर अर्थ भाई का होगा की क्यों, वेयर माने यहां पर की कहां, व्हाट माने यहां पर की क्या, हु माने यहां पर क्या होगा की कौन। यानी कि यहां जो अर्थ होगा वह की से जुड़ेगा, की क्यों। इतना सुना रहा? फिर से एक बार,
रिपोर्टेड स्पीच के अंत में बवाल देखा नहीं कि नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। से है, से टू है किसमें? आस्क में। सेज है, सेज टू है किसमें? आस्क में। सेड है, सेड टू है किसमें? आस्क में। नंबर 2 कनेक्शन प्लस जंक्शन क्या लगा बेटा? सहायक क्रिया के पहले जितने भी शब्द लिखे होंगे वह सभी के सभी क्या है? WH वर्ड। उसी WH वर्ड को चौकस क्या बना दो? कंसम। बना दिया? उसका अर्थ मालूम हो गया। हु माने की कौन, व्हाट माने की क्या, वेयर माने की कहां। बस सुनो, WH वर्ड को ही क्या बना दिया? कंसम। पक्का? आधी पिक्चर सोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ और ये इतना बचा ना, WH वर्ड वहां चला गया, इतना बचा ना, बचा ना, बचा ना, बचा, इतना बचा। जो बचा वाक्य है उसे अब आप बना लें साधारण। WH वर्ड यहां आ गया तो इतना बचा ना, तो जो बचा उसको आप साधारण तो बना सकते हो ना बेटा। पक्का? तो ये बचे हुए वाक्य को हम समोसा खाएंगे और वाक्य को साधारण बनाएंगे। अभी आधी पिक्चर तो फिनिश हुई है। एक काम, दो काम, इंटरवल चल रहा है, इंटरवल में समोसा खाया और वाक्य बचे हुए वाक्य को क्या बना दिया? साधारण। साधारण बना दिया। अरे पिक्चर तो यहां जब पहुंचोगे तब पिक्चर खत्म होगी ना सोले। अभी तो आप बीच में टंगे हो, अभी इंटरवल में हो। अभी 2 काम बाकी है, टेंस और पर्सन। तो टेंस और पर्सन आपको स्टार्ट करता है बहुत सरल। क्या होता है बेटा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में, इशारा समझ लो ना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें बेटा? प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में है तो यहां कर्ता के ठीक बात जो क्रिया आएगी उसका टेंस बदलोगे क्या? बोलो, नहीं बदलोगे ना। प्रेजेंट और तो शुरू में बता दिया था, प्रेजेंट और फ्यूचर में है, यहां टेंस बदलोगे नहीं। अगर यह किसमें होगा? पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस डिटेल बता चुके पहले दिन। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट टेंस में है तो कसम खिलवा रखें। क्या खिलवाएगा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कर्ता के ठीक बात जो भी क्रिया आ रही है आंख झपस बंद करना, उसकी कौन सी फॉर्म? पास्ट फॉर्म कर देना। सावधानी यह रखना कि वह इन्वर्सल टुक नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान देना पड़ेगा। सावधानी यह रखनी पड़ेगी कि वह इन्वर्सल टुक नहीं होना चाहिए। फिर से, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है यहां टेंस बदलोगे नहीं। अगर यह पास्ट में है तो यहां कर्ता के ठीक बाद जो क्रिया है आप झपस बंद करके उसकी कौन सी फॉर्म? पास्ट फॉर्म कर देना। सावधानी यह रखना कि वह इन्वर्सल टुक नहीं होना चाहिए। तो अगला पॉइंट क्या है? अरे यार 3 पॉइंट आप पढ़ चुके, बचा क्या? चौथा क्या है? पर्सन। देखो, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब कंजंक्शन टेंस तक आ गए, बचा एक काम है क्या? पर्सन। छुट्टू स्वर्ण, इसी को आपको दौड़ा पकड़ना है। अरे 3 की जगह निश्चित है, 1 काम, 2 काम, 3 काम। अब बचा पर्सन। पर्सन क्या आपको बता चुके हो? रिपोर्टेड स्पीच में जो भी पर्सन, ध्यान सुनो, रिपोर्टेड स्पीच में जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोजकर ऊपर से खड़े लाइन। जब वह शब्द कट जाए तो यह देखना कौन सा पर्सन है। 2 काम। फिर देखना तीसरा काम, वह पर्सन किसके अनुसार बदलेगा। 3 काम। चौथा काम, जब वह शब्द मिल जाए लास्टिक चड्डी बना देना। जहां पर दोनों लाइनें चुम्मा ले रही हों, जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे से मिल रही हों, वही शब्द लगा देना, पर्सन चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर स्टार्ट कर समझाते हैं। ध्यान सुनो, रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं कि नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। से है, से टू है किसमें? आस्क। सेज है, सेज टू है किसमें? आस्क। सेड है, सेड टू है किसमें? आस्क। क्यों किया है समझा दिया। नंबर 2 कनेक्शन प्लस जंक्शन आप यहीं पर लगाएंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच WS शब्द से शुरू है तो उसी WS शब्द को कंजंक्शन बनाकर उसी WS शब्द को क्या बना देना? कंजंक्शन बना दिया। आधी पिक्चर सोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ और बचे हुए वाक्य को क्या बनाओ? साधारण।
साधारण कैसे बनाओगे समझा दिया। साधारण आपको बनाना आना चाहिए बेटा। अरे यार इंटर पढ़ रहे यार, बेइज्जती ना करो हमारी। साधारण बनाना कोई भी बात आपके सामने WH वर्ड यहाँ गया, जो बचेगा उसको साधारण बना लोगे ना। साधारण बनाने के बाद बेटा दो काम करना है, टेंस और पर्सन। प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो यहाँ टेंस बदलोगे नहीं। अगर यह किसमें है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, पास्ट में है, तो कसम खिलवाया है यहाँ कर्ता के ठीक बात जो भी क्रिया आ रही है आंख झपस बंद करना, उसकी पास्ट फॉर्म कर देना। सावधानी यह रखना कि वह इन्वर्सल टुथ नहीं होना चाहिए। बचा क्या, पर्सन, खड़े लाइन, बड़े लाइन, लास्टिक की चड्डी। समझा दिया। ये इतना बड़ा बाकी और रटने वाला जो है ईयर को देयर में, हंस को देंस को तो अभ्यास करा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। पूरी बात समझ गए, शुरू करें। गुड। देखिए बेटा ऐसे लिखा, अब बेटा पहले इसको लिख लो, बना लो कॉपी पे। ये तो कंसेप्ट है ना, इसको कॉपी बनाओ। अब गचर देखो नहीं, नोट करो जल्दी। नोट कर लिया बेटा, शुरू करें। चलते हैं। देखिए बेटा से कहा, द मास्टर said to the servant, comma inverted comma, why have you disturbed my sleep। यह वाक्य हमेशा नहीं, जो बोर्ड परीक्षा में आप पूछे उसी ढंग का वाक्य लिखते हैं बेटा। साफ साफ बात है, आप उसके लिए परेशान हो। जितना हम बता रहे हैं इतना पढ़ते रहो। बोर्ड परीक्षा नहीं, कोई भी कंपटीशन, कोई भी बोर्ड परीक्षा, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, अरे ग्रामर तो ग्रामर है यार, ठीक है। यह वाक्य लिखा बेटा, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, कामा एंड कामा, व्हाई हैव यू डिस्टर्ब माई स्लीप। आइए बेटा, अब इस वाक्य को हम लोग इनडायरेक्ट नहीं जा रहे। पहली बात तो कोई भड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आधे से ज़्यादा लड़के बना लिए होंगे, हमें विश्वास है, क्योंकि पाठक पढ़ाते हैं, पाठक पढ़ाने के पहले ही लड़कों को आने लगता है, यही पाठक खासियत है। लेकिन हमारा काम है पढ़ाना। हमारा काम है कि जो सबसे कमज़ोर विद्यार्थी है, जो पढ़ने से डरता है, अरे यार हम वो स्टूडेंट थे तुम्हारी तरह, डर लगता था यार, अरे यार अंग्रेजी तो बहुत कठिन है, हमको मैथ नहीं, हमको अंग्रेजी आती थी, मैथ नहीं आती थी यार, समझा करो। नहीं, मैथ नहीं आती थी तो नहीं आती थी तो क्या करें, नहीं आती तो नहीं आती थी, लेकिन अंग्रेजी आती थी, समझ लो ना। तो उसमें हमारा लगाव हुआ। तो लगाव जो सबसे कमज़ोर है उसको लगाव होना चाहिए। लगनशीलता, जुनून अगर आपके अंदर है तो सब कुछ सरल हो जाता है। आइए बनाते हैं, कुछ लड़के बना चुके होंगे। आइए, रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क दिखा रहे, बवाल लगा ना, बवाल क्यों कहते हैं इसको समझ लो। आप रास्ता पकड़े जा रहे हो, आपके पापा एक अध्यापक से बात कर रहे हैं, रास्ते में मिल गए, तो जैसे वहां पहुंचोगे तो पापा उस अध्यापक से कहेंगे जरा इनसे कुछ पूछो, आता जाता है कि नहीं। तो ये प्रश्न जो है बवाल है, काम का नहीं समझ, तो ये बवाल है बेटा। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं कि नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। बताइए बेटा, सेट टू को किससे मिले, आस्क्ड में बनाओ। द मास्टर आस्क्ड द सर्वेंट। अब WH वर्ड को ही क्या बना दो, कंडीशन। तो WH वर्ड क्या है, नंबर 1 पॉइंट सुना गया ना। नंबर 2 कनेक्शन प्लस जंक्शन बोलो क्या लगाए, सहायक क्रिया पहले क्या लिखा, भाई।
तो इसी वाई को आप कंजंक्शन बना दें। अब यहां इफ या आवेदन ना लगाना, यहां वही WH वर्ड क्या बन गया, कंजंक्शन। आधी पिक्चर शोले फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, और ये बचे हुए वाक्य को क्या बनाओ, साधारण है। ये देखो साधारण हो गया, साधारण हो गया। अभी दो काम बाकी हैं, देखो टेंस और पर्सन। गलत नहीं होना चाहिए। बोलो बेटा कौन सा टेंस है, यह पास्ट, यह भी पास्ट। हैव का पास्ट बोलो बेटा, हैड। तीन काम हो गया। अरे हैव का पास्ट हेड हो गया, तीन काम हो गया। अब बचा एक छुट्टू सांड। छुट्टू सांड क्या है, पर्सन। देखो फिर से बात पर्सन सुन लो, यहां से यहां तक कोई पर्सन मिला, क्या मिला बेटा, यू। यू को इस चार्ट में खोजो, खोज लिया। जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोज कर ऊपर से खड़ी लाइन, यू कट गया, कट गया ना। अब बगल में देखो कौन सा पर्सन है, थोड़ा टाइम लगाओ। सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, द सर्वेंट। सर्वेंट को आप ही भी मान सकते हो और सी मान सकते हो, कॉमन जेंडर है। हम मान लेते हैं क्या, ही। तो ही पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी बनाओ। अब भाई साहब लास्टिक वाली, अब जहां पर दोनों लाइनें चुम्मा ले रही हैं, चुम्मा कहां ले रहे हैं, चौराहे पर। चौराहा कहां बना दे, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, चौराहे ही बना। तो यहां ही बन जाएगा, ही हैड डिस्टर्ब्ड। फिर पर्सन ला क्या, माई। माई को चार्ट में खोज, जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोज कर ऊपर से खड़े लाइन, शॉर्टकट। बाई कट गया, कौन सा पर्सन, फर्स्ट। किस फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द मास्टर। मास्टर को ही से बेल लग जाओ, चौराहा काम ना हिज पे। तो यहां पर क्या हो गया, व्हाई ही हैड डिस्टर्ब माइक से क्या हो गया, हिज स्लीप। लास्ट में फुल स्टॉप बन गया। कोई कठिन बता दो, पक्का समझा ना, मिटा दें। गुड, नोट कर लो पहले, देख लो बेटा। The master asked the servant why he had disturbed his sleep. बेटा गुड। सिखा बेटा। She said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, in which village do you live। यह वाक्य, she said to me, कामा एंड कामा, in which village do you live। ना देखो, रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं, नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब। बोलो सेट्टू को, सी आस्क्ड मी, एक काम हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब हो गया। नंबर 2 लगाना है कनेक्शन प्लस जंक्शन। बताइए इसमें कंजंक्शन क्या होगा, वेरी गुड। इन विच विलेज, ये देखो सहायक क्रिया डू है, तो ये नहीं विच विलेज, ये पूरा पूरा डब्ल्यू छोड़ है, डरो नहीं, नो हेजिटेशन, सीधा था जोड़ा। इन विच विलेज, WH वर्ड को क्या बना दिया, कंसेप्ट। अब जो बचे वाक्य हैं, इतना बचाना, दो काम हो गया। आधी पिक्चर शो रेफरेंस, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, आपको साधारण बनाओ। डू यू लिव का साधारण क्या होगा, अच्छा बताओ। यू गो का इंट्रागेटिव क्या होगा, डू यू गो। तो डू यू गो का साधारण क्या होगा, यू गो। तो डू यू लिव का साधारण क्या होगा, यू लिव। अरे यही समझाना है, डू चला जाएगा किसमें, लिव में। अगर पार्टक्स टेंस पढ़ोगे तो सब क्लियर होगा ना। तो डू लिव में चला गया। अब देखो ये कौन सा टेंस, पास्ट टेंस, यह पास्ट, यह भी पास्ट। लिव का पास्ट बोलो, लिव्ड। तीन काम कर लिया ना। अरे भगवान, एक काम, दो काम, तीन काम हो गया। अब बचा है छुट्टू सांड, पर्सन। बोलो यहां से यहां तक कोई पर्सन मिला, क्या मिला, यू। यू को इस चार्ट में खोजो, खोज लिया। ऊपर से खड़े, इसको बना लेते हो ना पहले,
बैठने के पहले भगवान इसको बना लिया करो कॉपी पे। तो जब तक डायरेक्ट नहीं चले तो ऊपर से खड़े लाइन यू कट गया, बगल में देखो कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी चौराहा देखो। जहां पर दोनों लाइनें चुम्मा ले रही हो, चुम्मा कहां ले रही, तो देखो चुम्मा कहां ले रहे, दो लाइनें चौराहे पर, चौराहा कहां ना, आई पर लगा दिया। तो सेंटेंस बन गया सी आस्क्ड मी इन व्हिच विलेज आई लिव्ड। कोई कठिन है क्या, एक बात और बताते हैं। जिसे कहा बेटा, he said to her, comma inverted comma, where are you going with my mother today? ना बेटा, बहुत सरल है बेटा, बहुत सरल है। जो सबसे कमजोर स्टूडेंट है उसको आना चाहिए। यह पाठक स्टाइल है। कितने पॉइंट पर ध्यान दोगे, 4 पॉइंट। रिपोर्टेड स्पीच के अंत में बवाल है, बवाल, बवाल लगा ना बेटा। बवाल देखा नहीं, नंबर 1.2 को बोलो। आस्क्ड में क्या बचा बेटा, ही आस्क्ड मी, आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर। बोलो कंडीशन क्या लगाएं, एक काम हो गया, दूसरा काम। सहायक क्रिया के पहले डब्ल्यू छोड़ क्या है, वेयर। चौकस लगा दो, कंजंक्शन क्या, वेयर। वेयर माने यहां पर कोई पूछे क्या बताओगे, ये कह दोगे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता, नहीं। वेयर माने कहां, सभी लोगों को मालूम है, लेकिन यहां पर वेयर का अर्थ क्या होगा, वेरी गुड, की कहां। दो काम हो गया, आधी पिक्चर सोरे फिनिश, बीच में हुआ इंटरवल, बारी आई समोसा की, समोसा खाओ, बचे हुए वाक्य को साधारण बनाओ। ये देखो साधारण बन गया, साधारण बन गया। साधारण बनाने के बाद अभी आपको 2 काम करने हैं, टेंस और पर्सन, तभी तो 16 पिक्चर खत्म होगी। अभी तो इंटरवल पड़े हो तो अब देखो ये कौन सा टेंस, यह पास्ट, यह भी पास्ट, कसम खिला है। तो यहाँ आर आ रहा है, आर का पास्ट क्या होता है बेटा, वाज और वर, हमने वाज लगा दिया अभी। अब पर्सन बोलो, 3 काम हो गया। पर्सन, यहां से यहां तक कोई पर्सन मिला बेटा, क्या मिला, यू। चार्ट में खोजकर ऊपर से खड़े लाइन, कौन सा पर्सन, सेकंड, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हर। हर पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी चौराहा देखो, चौराहा कहां ना, सी पे। तो सी के साथ तो वर नहीं आएगा, आ जाएगा, इसका मतलब सही है। सी वाज गोइंग विथ, फिर पर्सन मिला बेटा क्या, जो भी पर्सन मिले चार्ट में खोजकर खड़े रहें। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, ही पर कलम रखो, लास्टिक की चड्डी चौराहा देखो, चौराहा कहां ना, हिज पे। हिज मदर टुडे का डेड, लास्ट में क्या लगाना होता, फुल स्टॉप। अरे टुडे का डेड पक्का। तो ये हमने आपको बता दिया बेटा इंट्रागेटिव सेंटेंस स्टाइल नंबर 2। आपको अगर पसंद आया, पसंद तो आए होगा यार, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जितना भी हो सके, यही गुरुदक्षिणा है इस समय, ठीक है, कर देना। हाँ बेटा, एक सूचना देना चाहते हैं बेटा कि हमने बहुत सारे सेंटेंस मिसलेनियस बना रखे हैं, ठीक है। तो आप अपने व्हाट्सएप पर, जिसको यानी कि नंबर पर हम भेज दे रहे हैं, तो इतना करिए कि उसमें से, जैसे असर्टिव सेंटेंस हमने पढ़ा दिया, वैसे किताब में तो आप कर चुके होंगे, लेकिन कुछ बच्चों के पास किताब ही नहीं होता, क्योंकि बेचारे खरीदे नहीं ये लॉकडाउन के चक्कर में। तो उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि हमारे पास सेंटेंस तैयार है, ठीक है। हम उसको यानी कि इस पे आपके मोबाइल पे डाल रहे हैं, उसमें से जो असर्टिव सेंटेंस जितने हैं छांटना पड़ेगा। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव वाले नहीं। असर्टिव सेंटेंस कैसे बनोगे, कर्ता से शुरू होगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा। रिपोर्टेड स्पीच में कर्ता से वाक्य शुरू होगा, लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा, असर्टिव होगा। उन सारे वाक्यों को खोजकर आप अपनी कॉपी पे बनाएं और हमको व्हाट्सएप करें, तो हम समझेंगे कि हमारे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।